हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 3.3 चल रहा था और इस एक्सरसाइज का आज लास्ट क्वेश्चन लेने वाले, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। इसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब एक किराए से बुक देने वाली एक लाइब्रेरी है बच्चों, जो क्या करती है, स्टार्टिंग के 3 days का जो चार्ज है वो फिक्स रखती है, मतलब वो बदलता नहीं है, जो फिक्स है वही रहेगा। फिर उसके बाद हर एक दिन का अलग अलग चार्ज लगना शुरू हो जाता है। जैसे कि समझते हैं यहाँ पर, जैसे कि कोई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में क्या कहा, स्टार्टिंग के जो 3 दिन थे उसके लिए उसने कह दिया कि 10 रुपए चार्ज है। अब आप बुक इसके बाद 3 दिन के बाद अगर आप रखते हो तो उसका अलग से चार्ज लगेगा और एक दिन का कुछ फिक्स चार्ज कर देगा। जैसे कि मान लो एक दिन का चार्ज उसने कर दिया 5 रुपए। अब मान लो बच्चा 5 दिन के लिए किताब रखता है तो 3 दिन तो फिक्स है उसके, 2 दिन का अलग से उसके पास चार्ज लगेगा। अगर 7 दिन किताब रखता है अपने पास तो 3 दिन का तो 10 लगेगा, लेकिन बाकी जो बचे रह गए 4 दिन उसका अलग से चार्ज लगेगा एक दिन के हिसाब से। आई बात समझ में। तो यहाँ पर 2 तरह के चार्ज है, एक तो फर्स्ट 3 days का मतलब स्टार्टिंग के 3 दिन का, और एक उसके बाद जो दिन बच रहे उसका चार्ज। तो यहाँ मान लेते हैं एक को तो अपन एक्स और एक को मान लेते हैं वाई। तो यहाँ बच्चों अपन लिख लेते हैं लेट चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 days, फर्स्ट 3 days मतलब स्टार्टिंग के 3 दिनों का जो चार्ज है वो मान लेते अपन एक्स रुपीज। इसके अलावा बच्चों जो इसके बाद जो दिन आएंगे उसके हर एक दिन का जो चार्ज है, तो मतलब अपन मान लेते हैं चार्ज ऑफ पर डे, चार्ज ऑफ पर डे मतलब एक दिन का जो चार्ज है वो मान लेते अपन वाई रुपीज। अब देखो आगे कंडीशन क्या लिखी हुई है, कंडीशन ये लिखी हुई है, सरिता जो है ना वो 27 रुपीज देती है बुक को कितने दिन तक रखने के लिए, 7 दिन तक रखने के लिए। 7 days तक बुक रखती है सरिता और कितने रुपीज देती है, 27 रुपीज। तो बच्चों आप ये समझ सकते हो 7 days है बच्चों, कितने 7 days। अब 7 days में से आप 3 days को अलग कर लो तो कितने डेज बचे रह जाएंगे, 4 days बचे रह जाएंगे। तो 3 दिन का जो चार्ज है वो तो क्या है बच्चों एक्स, तो ये लो 3 दिन का चार्ज हो जाएगा एक्स। अब एक दिन का चार्ज है बच्चों वाई, तो 4 दिन का चार्ज कितना होगा 4y। अब इन दोनों को जब प्लस करोगे तो टोटल चार्ज बन जाएगा और टोटल चार्ज आपको दे रखा है 27। तो कहने का मतलब आपकी जो इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बनेगी x प्लस 4y, टोटल हो जाएगा किसके 27 की, और ये पहली इक्वेशन आ गई। अब फिर से अपन लैंग्वेज पढ़ते हैं और अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, सूजी 20 रुपीज देती है कितने दिन के, 5 days के। तो बच्चों 5 दिन के लिए किताब रखी है सूजी ने, ठीक है। इसमें से 3 दिन अलग कर लो और 4 दिन अलग कर लो। 3 दिन का जो चार्ज है वो है एक्स। अब बचे कितने रह गए, सॉरी 5 में से 3 दिन इधर चले गए तो यहाँ कितने बचे रह गए, 2 दिन, ठीक है। अब 3 दिन का जो चार्ज है वो तो एक्स है। अब एक दिन का था वाई, तो 2 दिन का कितना होगा 2y, और जब दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल कितना चार्ज आ जाएगा 21 रुपीज के बराबर। तो इक्वेशन आपके बनेगी x प्लस 2y बराबर 21, और ये आपके क्या आ चुकी है, सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब आपको पहली और दूसरी इक्वेशन मिल गई, इनको सोल्व कर लो, एक्स वाई निकाल लो, आंसर आ जाएगा। अब बच्चों आप यहाँ देखेंगे कि x के साथ 1 आ रहा है, यहाँ पर भी x के साथ 1 आ रहा है, तो दोनों इक्वेशन को अपन डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो बच्चों चलो डायरेक्ट माइनस करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस करेंगे इक्वेशन सेकंड को, तो लिखते हैं बच्चों x प्लस 4y बराबर 27, और दूसरी इक्वेशन है बच्चों x प्लस 2y बराबर 21। अब बच्चों साइन चेंज करते हैं, तो x में से x गया खत्म, 4 में से 2y गया तो 2y बचेगा, और यहाँ 27 में से 21 गया तो 6 बचेगा। तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 3, क्योंकि 2 इसका अपॉन में जाएगा, कट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब y 3 मिल गया ना बच्चों, ये y3 जो है आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे तो पहली में चाहे दूसरी में। दूसरी में छोटे नंबर है तो अपन दूसरी इक्वेशन में मतलब समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो x एज इट इज प्लस एज इट इज 2 एज इट इज, y की जगह अपन क्या रख देंगे 3 रख देंगे, और बराबर में 21। बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या बनेगा 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस करने पर आपके पास क्या बचेगा बच्चों 15 बचेगा। तो अब आपके पास बच्चों एक्स वाई मिल चुका है, तो आपको पता चल जाएगा जो स्टार्टिंग के 3 दिन का जो चार्ज था, आपने क्या माना बच्चों स्टार्टिंग के 3 दिन का चार्ज x माना, और x क्या मिला बच्चों 15। तो मतलब आपके पास स्टार्टिंग के 3 दिन का चार्ज 15 रुपए है, और इसके अलावा इसके बाद हर एक दिन का जो चार्ज है वो क्या माना आपने y माना, और y क्या निकला बच्चों
3 निकला है। ये आपके पास स्टार्टिंग के 3 दिन का चार्ज आएगा और उसके बाद अगले दिन में हर एक दिन का कितना चार्ज लगेगा, 3 रुपए। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 बच्चों क्या होता है, कंप्लीट होता है। बाकी की एक्सरसाइज अगली वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।